की वेबसाइट पर, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। और इसीलिए हम इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बीच में इतनी सारी सूचियां और इतनी सारी चीजें प्रचलन में आ गई थी कि ये प्रामाणिक सूची कौन सी है और जो अलग अलग सूचियां चल रही थी उससे कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने इंतजार करना बेहतर समझा। और निश्चित तौर पर एक संतुलित कैबिनेट दिखती है, जिसमें प्रमुख जितने भी मंत्रीगण हैं उन सभी को महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिए गए हैं। प्रहलाद पटेल जी के पास, जैसा हम बंसल न्यूज ने पहले भी बताया था कि उनको महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिला है। पंचायत, जिस तरह से नगरीय विकास की एक रूपरेखा रखते आए हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, नगरीय विकास, ये बात भी बंसल न्यूज ने कही थी, तो बंसल न्यूज की बात पर, बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। और इसी तरह राजेंद्र शुक्ल जी की बात भी हमने की थी कि लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उनको दिया जाने वाला है, वो भी था। मुख्यमंत्री जी ने जरूर अपने पास काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स रखे हैं, बल्कि ये कहना उचित होगा कि लगभग सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं जी, जी। वो सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने अपने पास रखे हैं, जिसमें माइनिंग है, होम है, जीएडी है, सामान्य प्रशासन है। तो ये तमाम जो जनसंपर्क है उनके पास, तो ये तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, गृह और जेल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट महकमे हैं, जिनसे कई बार जहां पर कई तरह की बातें और कंप्लेंट्स भी सामने निकल कर आती हैं। तो इन सारी चीजों को मुख्यमंत्री ने अपने पास रख कर ये संदेश भी दिया है कि गवर्नेंस को लेकर सरकार एक बहुत सुस्पष्ट, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी एक दिन पहले हमने देखा था कि करीब करीब आधा दर्जन डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास हैं, विष्णुदेव साय जी के पास, और मध्य प्रदेश में भी ये डिपार्टमेंट्स अपने पास रखकर जिस तरह से आगे बढ़ी है मध्य प्रदेश सरकार, तो ये केंद्र बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा तय किया गया है कि मुख्यमंत्री एकाध विभाग नाम मात्र के लिए न रखें, बल्कि वो संदेश दें कि सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी कभी ना कभी होती है, जैसे माइनिंग है, गृह में कई बार चीजें होती है, तो मुख्यमंत्री खुद लीडर के तौर पर ये मैसेजिंग दें कि नहीं, हम खुद महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी महत्वपूर्ण मैसेज है। और भी तुलसी सिलावट जी को जिस तरह से जल संसाधन मिला है, ऐंदल सिंह कंसाना जरूर कृषि विभाग काफी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, तो ये जरूर हम कहेंगे उन्हें एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें काफी मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये भी। और ऊर्जा विभाग प्रद्युम्न सिंह तोमर, पिछले पोर्टफोलियो में भी उनके पास ऊर्जा विभाग था। तो अगर हम देखें, परिवहन और स्कूल शिक्षा उदय प्रताप सिंह को दिया गया है, और जो संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले इंदर सिंह परमार हैं उनको उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा दोनों मिला जुला कर उनको दिया गया है। और भी महिला बाल विकास निर्मला भूरिया जी को है, विजय शाह जी को जनजातीय मामलों का मंत्री का डिपार्टमेंट उनको दिया गया। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे आप उलटफेर कहें। और कुछ राज्य मंत्रियों को, चेतन कश्यप चूंकि खुद इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से आते हैं, खुद कारोबारी हैं वो, तो उनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है कि लघु सूक्ष्म उद्योगों का, वो बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिलाकर एक संतुलन नजर जरूर आता है। जी, बिल्कुल एक संतुलित सूची हम इसे कह सकते हैं शरद जी। लेकिन जिस तरह से देखिए, अगर थोड़ा पीछे हम अपने दर्शकों को लिए चलें, प्रत्याशियों के चयन से लेकर मुख्यमंत्री तक का चयन जब बीजेपी ने किया, सभी को चौंकाया एक फॉर्मूले के तहत। अब जब विभागों के बंटवारे किए गए हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्या कोई फॉर्मूला नजर आता है इसमें आपको? देखिए, फार्मूला की बात जहां तक हम करें तो फार्मूला सबसे बड़ा यही नजर आता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक पॉलिसी तय की है, और इस पॉलिसी में जैसा हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री के पास कम से कम 7-8 डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है। ये एक बड़ा फार्मूला है। ये मुझे लगता नहीं कि मैंने मध्य प्रदेश में इसके पहले किसी मुख्यमंत्री के पास इतने अधिक विभाग देखे हों मैंने जी। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि एक फार्मूला तो ये तय हुआ है कि मुख्यमंत्री सबसे अधिक दायित्व के साथ काम करें और एक उदाहरण प्रस्तुत करें, और बाकी जितने वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ भी कुछ दायित्व जरूर तय किए गए हैं। जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो कुछ अन्य डिपार्टमेंट्स की भी निगरानी करेंगे। तो ये बात भी कही जा रही है। तो काफी दिलचस्प होगा देखना कि क्या इस फार्मूले को कैसे और
किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल शरद जी, जैसे हमने बीते दिनों में देखा कि छत्तीसगढ़ में जब विभागों का बंटवारा हुआ वहां भी कुछ नई चीजें देखने को मिली। बीते सालों की अगर हम बात करें, बीते इलेक्शंस की हम बात करें, जिस तरह से विभागों को बंटवारा किया जाता था, लेकिन 23 में जिस तरह से बंटवारा हुआ वो फॉर्मूला बिल्कुल अलग नजर आया। लेकिन मध्य प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं, इस बार आप अगर पिछली बार से कंपेयर करते हैं, जब जब बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, विभागों के बंटवारे हुए हैं, किस तरह से आप कंपेयर करेंगे? देखिए, पिछली बार की जो सूची थी, मैं कह सकता हूं कि उसमें जो स्टेट लीडरशिप थी जी। उसकी सोच और विचार हमको बहुत साफ तौर पर दिख रहा था। लेकिन इस बार आप जितना भी देखेंगे कि जो न्यू कमर्स हैं, नए मंत्री हैं, उनको दिए गए विभागों पर आप निगाह डालेंगे तो उनको जिस तरह के मार्गदर्शन और इसकी जरूरत है वो बात भी साफ तौर पर नजर आती है। तो आप कह सकते हैं कि इस बार का फार्मूला तैयार किया गया काफी परामर्श के बाद, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ संगठन की राय ली गई, बीजेपी के आनुषंगिक संगठनों से भी शिक्षा और ऐसे डिपार्टमेंट जो हैं उनके बारे में पूछा गया, और साथ ही मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने काफी महत्वपूर्ण इसमें उनका एक दखल, जिसको मैं कहूंगा वो दखल इसमें नजर आता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के पास आधा दर्जन से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिससे एक ब्यूरोक्रेसी को बहुत साफ मैसेज है कि इन सारी चीजों के लिए मुख्यमंत्री से ही आपको सीधा साबका होगा, चाहे जीएडी की बात करें या होम की बात करें, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से सीधे जुड़े हैं, आईएएस और आईपीएस और आईएफएस से। तो ये मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। पुलिस का पूरा महकमा मुख्यमंत्री के अधीन है, जनसंपर्क विभाग उनके अधीन है। मध्य प्रदेश माइनिंग के लिए भी पहचाना जाता है और माइनिंग में अक्सर ऊंची नीची कई बार शिकायतें सामने आती हैं, माइनिंग मुख्यमंत्री के पास है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये बताती हैं कि मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर एक परफॉर्मर के तौर पर इस पूरे कैबिनेट में रहेंगे और उनका दबदबा भी इसके साथ बना रहेगा, क्योंकि सबसे हैवी वेट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अगर किसी के पास है तो मुख्यमंत्री के पास है। बिल्कुल शरद जी, अगर हम शिवराज सरकार के मंत्रियों की बात करें, जिन मंत्रियों को इस बार भी रिपीट किया गया है, इनमें तुलसीराम सिलावट और प्रद्युमन सिंह तोमर ही ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग रिपीट हुए हैं, यानी कि प्रद्युमन सिंह तोमर जिन्हें पहले भी ऊर्जा विभाग था और इस बार भी, लेकिन बाकी जो मंत्री रिपीट हुए हैं इस बार उनके विभाग बदल दिए गए हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि बड़े मंत्री भी आए हैं तो उसमें कोई विशिष्ट बात नहीं है जी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस मंत्री को जो डिपार्टमेंट पहली बार मिला है या इसके पहले वो संभालते आए हैं वही डिपार्टमेंट वो संभाले। तो लेकिन मुझे लगता है योग्यता का काफी ध्यान रखा गया है। जैसा कैलाश जी की मैंने बात आपसे बार बार की जी। वो महापौर भी रहे हैं, नगर के विकास को समझते हैं, उनको जो दायित्व मिला है। राजेंद्र शुक्ला एक परफॉर्मर मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफी जोर है कि हेल्थ में काफी महत्वपूर्ण काम किया जाए, और हेल्थ के साथ चिकित्सा शिक्षा ये मांग हमेशा उठती थी कि ये दोनों डिपार्टमेंट पहले अक्सर दोनों अलग अलग मंत्रियों के पास रहते थे। तो समन्वय का मुद्दा कभी कभी उठता था कि अगर ये पिछली सरकार में शिवराज सिंह चौहान सरकार में प्रभुराम चौधरी के पास हेल्थ था और विश्वास सारंग जी के पास चिकित्सा शिक्षा था, लेकिन इन दोनों को साथ किया गया है, और इसी तरह तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा को साथ किया गया है। पिछली बार तकनीकी शिक्षा मुझे जहां तक ध्यान है विश्वास जी के पास था, और उच्च शिक्षा खुद जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री थे पिछली सरकार में। तो ये बातें अक्सर उठती थी कि इनका समन्वय किया जाए, तो उन सारे सुझावों को बहुत अच्छे से एडजस्ट किया गया है, और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मुझे लगता है ऊर्जा मंत्री के तौर पर ही एक रिपीटेशन हमें नजर आता है, और जगदीश देवड़ा जी के पास जो डिपार्टमेंट्स पिछली बार थे वो डिपार्टमेंट्स रिपीट हमें दिखते हैं। तो बाकी और कहीं कोई रद्दोबदल और कोई परिवर्तन, जल संसाधन विभाग जरूर सिलावट जी के पास था तो उसको दिया गया है, लेकिन कुछ जगह चौंकाया भी गया है। जैसा मैंने कहा कि ऐंदल सिंह कंसाना के पास कृषि है, दिलीप सिंह लोधी जो स्वतंत्र प्रभार हैं उनको पर्यटन जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिया गया है। तो काफी चीजें महत्वपूर्ण भी हैं, कुछ जगह चौंकाता भी है ये एक दो स्थानों पर, लेकिन बाकी जगह एक संतुलन बराबर नजर आता है। हाँ बिल्कुल शरद जी, हमारे साथ मनोज जी भी बने हुए हैं। मनोज जी, आखिरकार इंतजार खत्म हो गया जिस सूची का लंबे समय से इंतजार था कि कब विभागों का बंटवारा होगा और ये सूची सामने आएगी कि किस मंत्री को कितने और कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। आखिरकार सूची हमारे सामने है।
बिल्कुल सूची हमारे सामने और लगातार बंसल ने 2 दिन से जिन नामों का जिक्र कर रहा था, चाहे कैलाश जी का नाम हो या फिर हम प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह, संपत्ति उइके, तुलसी सिलावट, इन नामों का हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे कि इनको वही विभाग मिलने वाले, नागर सिंह चौहान, आखिरकार वही सब नामों पर मोहर लगी है और अब हमारे सामने सूची, जैसा शरद जी भी बता रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बड़े विभागों को लेकर चर्चाएं थी वो मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखे, यानी केंद्र भी बिल्कुल साफ चाहता। लेकिन आप इसमें कुछ और नामों का जिक्र कर सकते हैं, जैसे कुंवर विजय शाह है, पिछली बार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उनके पास रहा करता था, तो उनको अब जनजाति विभाग दे दिया गया है। लोक परिसंपत्ति भोपाल गेस्ट त्रासदी का विभाग दिया गया है, जो पिछली बार विश्वास सारंग के पास था, भोपाल गेस्ट त्रासदी। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय विकास का जिम्मा पहले भी संभाले हैं, तो उनके पास बहुत अलग तरह का एक अनुभव है, खासकर नगरीय विकास का। और नगरीय विकास जैसे क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इंदौर से आते हैं। इंदौर में तो बहुत बड़ा काम उस क्षेत्र में मिला है, लगातार नंबर 1 बनने का मौका भी मिला है इंदौर को देश के भीतर। प्रहलाद पटेल नया मौका है उनके पास, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए, खासकर जब मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग की हम बात कर रहे हैं। करण सिंह वर्मा को राजस्व देना ये बताता है कि केंद्र की जो मंशा है कि बहुत ही सीनियर यदि कोई है और बहुत ईमानदार छवि। करण सिंह के बारे में कहा भी जाता है कि 8 बार के विधायक हैं, पहले राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन कभी भी उन पर एक भी तरह का आरोप नहीं लगा। यानी राजस्व, भूमि, किसान से जुड़ा हुआ मसला बहुत महत्वपूर्ण विभाग हो जाता तो वो उनको दिया गया। उदय प्रताप सिंह पर बड़ा विश्वास किया, परिवहन के साथ स्कूल शिक्षा विभाग, तो ये बड़ी जिम्मेदारी संपत्ति हुई कि पीएचई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इसी तरह अरिंदर सिंह कंसाना का जिक्र शरद जी भी कर रहे थे, तो कृषि कल्याण विभाग बहुत बड़ा विभाग है जिसमें हमेशा कृषि कल्याण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिलता रहा। अब निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास, पिछली बार हम देख रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस विभाग को अपने पास रखे रहे थे, पर उनको दिया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति की बात करें, विश्वास सारंग खेल युवा कल्याण, बहुत महत्वपूर्ण विभाग हो जाता है। इस समय खेलों पर नजर बहुत है, केंद्र की और राज्य की दोनों की, और उनके साथ सहकारिता का जिम्मा पहले भी विश्वास सारंग संभाल चुके हैं। नारायण कुशवाहा इस बार फिर मंत्री बनने का उनको मौका मिला, सामाजिक न्याय दिव्यांग जन विभाग उनको दिया गया। नागर सिंह नए नवेले मंत्री है, 4 बार के विधायक है और अलीराजपुर से चुनाव जीते, वन पर्यावरण, युवा नेता है, बहुत एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं। राकेश शुक्ला पहली बार मंत्री बने, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उनको दिया गया, जो पिछली बार हरदीप सिंह डंग के पास रहा करता था। चेतन कश्यप को सूक्ष्म लघु, चूंकि वो खुद ही जो हमने देखा है कि ओम प्रकाश सक्सेना के पास ये विभाग था, लेकिन ये बदल गया है, लेकिन मालवा में ही रहा ये विभाग, हम कह सकते हैं। इंदर सिंह का प्रमोशन हो गया स्कूल शिक्षा से अब उच्च शिक्षा के साथ आयुष, और ये सब वो विभाग, कौशल विकास, जो संघ भी चाहता है कि इन पर काम हो और बड़े नजदीकी माने जाते हैं इंदर सिंह परमार। कृष्णा गौड़ को उम्मीदें थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग कल्याण की वो पहले उपाध्यक्ष रही है और इसीलिए देखिए वो पिछड़ा वर्ग कल्याण अल्पसंख्यक उनको दिया गया, जिसका अच्छा नॉलेज उनके पास है। ये जरूर है, धर्मेंद्र सिंह लोधी को पर्यटन विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग दिया गया है, संस्कृति। इसी तरह हम देखते हैं तो गौतम टेडवाल जो सारंगपुर से आते हैं, सारंगपुर के विधायक, पहली बार के विधायक, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास जैसे विभाग उनको दिए गए। लखन पटेल दूसरी बार विधायक बने, पशुपालन एवं डेयरी उनके पास है। नारायण सिंह पवार जो राजगढ़ से आते हैं, बाबरा से आते हैं, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग उनको दिया गया। नरेंद्र शिवाजी पटेल लोक स्वास्थ्य, ये राज्य मंत्री है, इनका स्वतंत्र प्रभार इनके पास नहीं है, चाहे प्रतिमा बागरी कैलाश जी के साथ नगरीय विकास में काम करेंगी। अहरवार दिलीप जो छतरपुर से आते हैं, वन पर्यावरण में राज्य मंत्री रहेंगे। राधा सिंह राज्य मंत्री बनाएगी। कुल मिलाकर हम पूरी सूची को देखते हैं तो कुछ जगह खासकर विजय शाह जैसे लोग जिनके पास एक भारी भरकम विभाग रहा करता था, इस बार जनजाति उनको मिला है। तो कुछ लोगों को एक तरह से कहा जाए तो पिछली बार की अपेक्षा कम जिम्मेदारी है, विभाग जरूर मिले लेकिन उस तरह के विभाग, भारी भरकम विभाग नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ के पास यथावत है। जैसे जगदीश देवड़ा की बात करें, राजेंद्र शुक्ल का कद पहले से और बड़ा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बहुत ही महत्वपूर्ण, चिकित्सा शिक्षा साथ दिया जी। सबसे महत्वपूर्ण बात मनोज यही है पूरी सूची को देखने में कि मुख्यमंत्री को सबसे हैवीवेट माना गया। अगर आप पूरे डिपार्टमेंट्स देखेंगे मनोज, तो मुख्यमंत्री सबसे भारी महकमों को संभालने वाले अगर कोई मंत्री हैं तो वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है जो मुझे लगता है निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे भी इतने ऑक्यूपाइड होते हैं कि आमतौर पर हमने देखा है कि वो, मैंने अब तक जितने भी मुख्यमंत्री देखे वो उड्डयन डिपार्टमेंट संभालते थे, हाँ, विमानन, उड्डयन, इसी तरह की जिम्मेदारी लेते थे, और जो कोई मंत्री अचानक किसी वजह से, कोई कारण की वजह से कोई डिपार्टमेंट रिक्त हुआ तो उसकी पार्ट टाइम जिम्मेदारी संभालते थे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री को सबसे वजनदार अगर इस कैबिनेट में कोई व्यक्ति है
तो वो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हैं, अगर कैबिनेट डिपार्टमेंट्स की आप और हम बात करें। अब इसके पीछे क्या सोच है, क्या ये इसलिए रखे गए हैं कि आगे जाकर कुछ महत्वपूर्ण बड़े डिपार्टमेंट्स जो है कुछ और मंत्रियों को शिफ्ट किए जाएंगे? इनिशियली ये चीज जो है किस निगरानी के तहत की गई है? क्योंकि अभी भी प्रैक्टिकली मैं देखूं तो सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय, ये तमाम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री क्या अपने साथ लेकर बहुत सहज रूप से चल पाएंगे? मैं ये नहीं कहूंगा नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन इसके पीछे की रणनीति शायद हमें थोड़ी समझ में आए बाद में। लेकिन ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण अगर इस कैबिनेट का कोई पक्ष है तो वो ये है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शरद जी, और मुझे लगता है जैसा आपने भी कहा, शायद केंद्र भी यही चाहता है कि ऐसे विभाग जिनको लेकर सवाल खड़े होते रहे खुद मुख्यमंत्री के जिम्मे कर दिए कि आप ही देखिए इनको, लेकिन वजन बहुत बड़ा हो जाता है। एक तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ऑलरेडी मुख्यमंत्री के पास जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद फिर इस तरह के विभाग, क्योंकि भारतीय समस्त विभाग जो कहा जा रहा है, जैसे आप देखिए लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय, ये सब बहुत अलग तरह के विभाग जिनसे काफी उम्मीद है शायद केंद्र को भी है, क्योंकि प्रवासी भारतीयों का देश मध्य प्रदेश की तरफ भी काफी लगान हुआ है और लगाव हुआ है, और हम देख रहे हैं कि बिजनेस की दृष्टि से या उद्योग की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग हो जाते हैं। गृह, जेल हमेशा चर्चा में बने रहे हैं, पिछली बार नरोत्तम मिश्रा जी के पास था, तो बड़ा विश्वास किया है मुख्यमंत्री के ऊपर। लेकिन शरद जी मुझे लगता है जैसा छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह की कहानी दिखाई दी है, वही मध्य प्रदेश में तो एक नई लाइन शायद बिल्कुल मनोज, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि विष्णुदेव साय जी के पास जो डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन है मध्य प्रदेश की तरह, खनिज साधन है, ऊर्जा है, ऊर्जा यहाँ जरूर दूसरे मंत्री के पास है, प्रद्युम्न सिंह के पास जनसंपर्क है, और वाणिज्य, कर और परिवहन। देखिए आप सारे बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं जो विष्णुदेव साय जी के पास हैं। जीएडी यहाँ भी है, खनिज साधन यहाँ भी है मोहन यादव जी के पास, जनसंपर्क यहाँ भी है, बस वाणिज्य, कर, परिवहन और ऊर्जा ये डिपार्टमेंट जो हैं ये जरूर उनके पास नहीं है, लेकिन वहाँ भी गृह इनके पास चले गया और वहाँ परिवहन उनके पास चले गया, ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन। और छत्तीसगढ़ में देखिए माइनिंग वहाँ मध्य प्रदेश से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, तो इसको भी रखकर ये बताने की कोशिश हुई है कि सारे जिन पे चर्चा होती है, कहीं विवाद होता है, वो डिपार्टमेंट जो है वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। जी शरद जी, खबर भी आ रही थी केंद्र से, जब कुछ दिन पहले आप और हम भी बात कर रहे थे कि पहली जब बैठक हुई जैसे ही मंत्री बने तो डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि ये मोदी की सरकार है, मोदी की मॉनिटरिंग में है, तो ये मान के चलिए कि हमें सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त, मतलब इस तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे। और आप देखिए मुझे लगता है कि यदि हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों को देख लेते हैं तो फिर केंद्र भी यही चाह रहा है कि यदि कोई आरोप लगते तो आप ही भोगिए इसको, आप ही समझिए और इससे बचिए। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा मैसेज देने की एक तैयारी है केंद्र की भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री का कद जो है अगर आप इस सूची के लिहाज से देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके पीछे एक सोच है। तो इस बार जो हम बात एक दिन पहले और आज सुबह भी कर रहे थे मनोज की, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार केंद्र का एक बहुत मजबूत परामर्शदाता वाली भूमिका तीनों राज्यों में है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में। आप देखिए ये भी संयोग नहीं है कि एक दिन पहले ही 3 फैसले होते हैं दिल्ली में। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट को मंजूरी मिलती है, राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की स्वीकृति मिलती है और मध्य प्रदेश को भी इक्वली मिलती है मंजूरी। और कल ही मिल गई थी। हाँ, कल ही मिल गई थी। और फिर उसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री जी आए और प्रक्रिया जन्य कारण होते हैं तो उन प्रक्रिया की वजह से समय लगा, लेकिन तीनों निर्णय एक साथ, तो तीनों राज्यों के बारे में जो फैसले हो रहे हैं वो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उसकी कमान बराबर संभाले हुए है। और ये गवर्नेंस का एक अलग तरह का मॉडल है, मुझे लगता है कि जिसमें केंद्र बराबर राज्य के मसलों पर न सिर्फ निगाह रखेगा बल्कि वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ मंत्रियों से बात करेगा, भविष्य की विकास मूलक योजनाओं की निगरानी और उनकी रिपोर्ट्स भी वो तलब कर सकता है, और इसके साथ ही निरंतर बड़े नेताओं के साथ उसकी बैठकें भी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है एक अलग तरह का गवर्नेंस का मॉडल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में हमें मिलेगा। और युवा कल्याण की शरद जी आप देखिएगा, विश्वास सारंग को जिम्मेदारी दी है, एक युवा है और युवा चेहरा, सहकारिता का पहले भी अनुभव रहा और खेल युवा कल्याण से सीधे प्रधानमंत्री ताल्लुकात रखते हैं और सहकारिता से अमित शाह रखते हैं।
खुद केंद्रीय मंत्री। तो आप देखिए बहुत अलग तरह के विभाग। नागर सिंह चौहान नया चेहरा है, और वन चूंकि अलीराजपुर से आते, जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, तो उनको वही दिया गया है। लेकिन चेतन कश्यप को वही विभाग दिया है जो ओम प्रकाश सकलेचा के पास रहा करता था। इंदर सिंह परमार का प्रमोशन हुआ है, उच्च शिक्षा के साथ आयुष दिया गया। आयुर्वेद की तरफ संघ का भी बड़ा रुझान है, और उच्च शिक्षा की तरफ भी नई शिक्षा नीति हुई। सर जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जो मंत्री हैं उसमें आप कह सकते हैं कि सबसे हैवी वेट डिपार्टमेंट्स मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पास है, और आगे इस रणनीति का खुलासा होगा कि क्या ये सारे डिपार्टमेंट्स पूरे 5 साल मुख्यमंत्री कैरी करेंगे, या समय समय पर जो बेहतर परफॉर्मर मंत्री रहेंगे, खासतौर से सीनियर मिनिस्टर्स जो होंगे, उनको ये महत्वपूर्ण विभागों का आवंटन हो सकता है। ऐसा हमें लगता है कि आगे इस रणनीति पर ये पुरस्कार स्वरूप ये मुख्यमंत्री के पास रखे गए हैं, और ये शायद सूचना भी दे दी जाएगी कि जो बेस्ट परफॉर्मर कैबिनेट मंत्री होंगे उनके विभागों में इसका इजाफा किया जाएगा, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो होम हो, चाहे वो जीएडी हो। जी, हालांकि जीएडी अधिकतर सीएम के पास ही रहता है। जी, और लोकसभा तक तो मुझे लग रहा है शरद जी यही व्यवस्था रहेगी। अब लोकसभा के बाद जो परिवर्तन होगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल शरद जी और मनोज जी, क्योंकि देखिए लोकसभा भी करीब है, और ऐसे में ये जो तमाम रणनीतियां हैं, अब इसके बाद क्या कुछ होगा वो समय के साथ ही स्पष्ट होगा। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आखिरकार मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मध्य प्रदेश में भी हो गया है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन और आज मध्य प्रदेश में तमाम विभाग बांट दिए गए, और सबसे ज्यादा जो विभाग है वो सीएम